संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को अपना बड़बोला अंदाज दिखा दिया है। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत से ही अमेरिका की ताकत, उपलब्धियां और अपनी भूमिका का बखान किया। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 बड़ी जंगें रुकवाई हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान और इजराइल, ईरान के बीच कथित 12 दिन के युद्ध को खत्म करने का भी जिक्र किया गया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा है कि ये काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए था, लेकिन उन्हें खुद आगे आकर इसे सुलझाना पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप ने तीखे हमले किए। उन्होंने नाटो देश को घेरते हुए कहा है कि वे रूस से लड़ भी रहे हैं और उसी से तेल और गैस भी खरीद रहे हैं। ट्रंप ने इसे शर्मनाक बताते हुए यूरोपीय देश से कहा है दरअसल अपने खिलाफ युद्ध को फंड कर रहे हैं। उन्होंने भारत और चीन पर भी आरोप लगाया है कि दोनों देश रूसी तेल खरीद कर युद्ध को विस्थापित कर रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिकी रूस पर नया टैरिफ लगाएगा, लेकिन तभी कारगर होगा जब यूरोप भी अमेरिका के साथ खड़ा हो। ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिका की आर्थिक और घरेलू उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई पर काबू पाया गया है, गैसोलीन और किराने की कीमत घटी है, मॉर्गेज रेट कम हुए हैं और अमेरिका आज दुनिया के सम्मान के साथ खड़ा है। उन्हें सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का भी जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया है कि अब अमेरिका का गोल्डन एज चल रहा है, जहां उसकी सेना, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय भावना सबसे मजबूत है। फिलिस्तीन पर हालिया घटनाओं को लेकर भी ट्रंप ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कई देश फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देकर दरअसल हमास जैसे आतंकी संगठनों को इनाम दे रहे हैं। ट्रंप ने 7 अक्टूबर के हमलों का जिक्र करते हुए इसे पीड़ितों के साथ विश्वासघात करार दिया है। यूरोप के प्रवासी संकट को लेकर ट्रंप का हमला और भी कठोर था। उन्होंने कहा है कि अवैध विदेशियों की बाढ़ ने यूरोप को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि यूरोप नरक की ओर बढ़ रहा है और वहाँ के लोग अपनी आंखों के सामने अपने देश को बिखरते हुए देख रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा पर भी विवादित बयान दिया। उन्हें इसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा करार दिया और पवन ऊर्जा जैसी तकनीकों को बेकार और महंगा बताया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर देश इस ग्रीन एनर्जी घोटाले से नहीं हटे तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अपने पूरे संबोधन के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा अमेरिका फर्स्ट ही रहेगा। उन्हें संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि ये संगठन ज्यादातर मामलों में केवल कड़े शब्दों वाले पत्र जारी करता है, लेकिन जमीनी कार्रवाई नहीं करता। ट्रंप ने कहा है कि खाली शब्द कभी युद्ध नहीं रोक सकते। जानकारों के मुताबिक ट्रंप का ये भाषण उनकी चुनावी राजनीति और विदेश नीति दोनों को साधने की कोशिश करता है। एक और घरेलू मोर्चे पर महंगाई और प्रवासी के मुद्दे को हवा देते हैं, तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच से रूस, यूक्रेन और फिलिस्तीन जैसे मसलों पर कड़ा रुख दिखाकर अमेरिका की ताकत का संदेश देता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह आक्रामक रुख सहयोग के साथ लगाएगा या फिर अमेरिका को एक और ज्यादा अलग थलग कर देगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।